राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में स्टूडेंट हम लोग गणितीय आगमन का सिद्धांत टॉपिक शुरू किए थे। टॉपिक था हमारा गणितीय आगमन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें हम लोग ये चर्चा किए थे कि आगमन क्या है। आगमन क्या है, इसमें हम बताए थे कि विशिष्ट स्थिति या स्थितियां से अगर हम सामान्य स्थिति में पहुंचते हैं, या इसी को हमने कहा था कि सरल से आप जटिल की ओर जब टेंड करते हैं तब इसे हम आगमन कहते हैं। फिर हम पिछले क्लास में यह चर्चा किए थे कि गणितीय आगमन क्या है। तो हम शॉर्ट में कहें कि कथनों का सूत्रीकरण यन मीन्स प्राकृत संख्या में करना, या फिर इसे हम कह सकते थे कि पीएन कथनों को सत्यापित करना। पीएन कथनों को सत्यापित करना, ऐसा भी आप कह सकते थे। उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है। गणितीय आगमन का सिद्धांत, इस गणितीय आगमन के सिद्धांत में एक कथन था पीएन, एक कथन है। इसमें 3 स्टेप की बात हम किए थे। एक वेरिफिकेशन स्टेप था, और इसे शॉर्ट में लिखते हैं कि इसमें क्या होगा कि P1 सत्य होगा। दूसरा स्टेप था जिसको इंडक्शन स्टेप कहते हैं। इंडक्शन स्टेप क्या है कि P के सत्य है, इसे सपोज कर लेना है कि सत्य है। और तीसरा स्टेप जनरलाइजेशन स्टेप है। इसमें यह साबित करना है कि Pk+1 भी सत्य है, और अगर ऐसा होता है तो फाइनली कहेंगे कि यह प्रोपोजिशन Pn जो है वो सत्य है, माने कथन जो है वो सत्य है। ये पूरा डिटेल में ये सारे तत्वों को पिछले लेक्चर्स में हम लोग स्टडी कर लिए थे। अब इसका प्रयोग करके हमें क्वेश्चन कैसे करना है वो देखना है। आपसे क्वेश्चन कह सकते हैं कि आप जो कथन है वह कथन को गणितीय आगमन के सिद्धांत के विधि के द्वारा सत्यापित करें, और कथन लेते हैं फर्स्ट नंबर 1 + 2 + 3 + S1 + n = n × n / 2, और इस कथन को सत्यापित करना है। और किस विधि से करना है यह इंपॉर्टेंट है। गणितीय आगमन के सिद्धांत विधि से करना है। तो पहले क्या करते हैं कि इस कथन को Pn के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। Pn इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होगा 1 + 2 + 3 + S1
प्लस n इजकल टू n प्लस 1/2। माना कि Pn इजकल टू इतना। अब सबसे पहला स्टेप जिसको वेरिफिकेशन स्टेप कहते हैं वो शुरू होता है। वेरिफिकेशन स्टेप इसका शुरू होता है फर्स्ट में। क्या वेरिफिकेशन स्टेप है कि n इजकल टू 1 के लिए स्टेटमेंट सही है। हमें चेक करना है कि यह स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए सही है। तो आप इसमें रखेंगे n इजकल टू 1। रखने पर तो ध्यान देंगे स्टूडेंट कि इसका ये LHS है और ये इसका RHS है, मतलब बायां पक्ष है और दाहिना पक्ष है। और इसका बायां पक्ष टर्म के आधार पर लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस प्रकार से nth टर्म पद है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, n वां पद। तो इसका जो बायां पक्ष है क्वेश्चन का वो पदों के रूप में व्यक्त किया गया है, जबकि इसका जो दाहिना पक्ष है वो पदों के रूप में व्यक्त नहीं किया गया है। वो एक एक्सप्रेशन है, एक व्यंजक है। जब पदों के रूप में व्यक्त किया गया हो और n इजकल टू 1 रखना हो तो इसका मतलब कि हमें इसका पहला टर्म के बारे में कहा जा रहा है, इसका पहला पद के बारे में कहा जा रहा है। तो इसका पहला पद 1 है, तो इसका LHS जो हो गया वो फाइनल 1 हो गया। और इसका दाहिना पक्ष RHS जिसको कहेंगे n इजकल टू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 इंटू 2/2 कैंसिल 1। LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब कि कथन n इजकल टू 1 पर सत्य है, पर सत्य है। इसका अर्थ है कि P1 सत्य है। आप ये भी लिख सकते हैं P1 सत्य है। ये इसका वेरिफिकेशन स्टेप हुआ। जब सेकेंड स्टेप की बात करेंगे तो वो इंडक्शन स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप हमारा जो है वो इंडक्शन स्टेप है। इस इंडक्शन स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट कि n इजकल टू k के लिए स्टेटमेंट आपको सही मान लेना है। जैसा हम डोमिनोज कार्ड का एग्जांपल पिछले लेक्चर्स में आपको हमने दिया था कि 1 के लिए स्टेटमेंट अगर सही है, इसका मतलब है कि पहला कार्ड गिरा होगा, तो क्या केमा कार्ड गिरा या नहीं गिरा, क्या k प्लस 1वां कार्ड गिरा या नहीं गिरा, उस बात को देखेंगे। जिस प्रकार से भी एग्जाम्पल लिए थे इस प्रकार से डोमिनोज कार्ड का पिछले लेक्चर्स में इस प्रकार से ये कार्ड है एस ऑन, ये n वां कार्ड है। हम आपको कहते कि इस कार्ड को आप पुश करेंगे, ये कार्ड गिरेगा। तो जब कार्ड ये गिरेगा, पहला कार्ड गिरेगा, तो हमें n वां कार्ड को डायरेक्ट चेक नहीं कर सकते हैं। हम इसके बीच के एक कार्ड को देखते हैं कि कार्ड ये गिर गया। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, ये 5वां कार्ड है, ये 5वां कार्ड है। हम देखते हैं कि ये 5वां कार्ड गिरा, तो फिर हम ये ज्ञात करने का कोशिश करते हैं कि क्या ये छठा कार्ड भी गिरा या नहीं गिरा। अगर ये छठा कार्ड गिरा तो इसका मतलब है कि वो 10वां कार्ड, अगर n बराबर 10 है तो वो 10वां कार्ड गिरेगा। और जो बीच में आप टेस्ट करते हैं 5, यही हमारे लिए k है, और ये छठा जो है वो हमारे लिए k प्लस 1 है। इसकी पूरी लेक्चर्स पिछले बार हमने आपको बताया था। n का मतलब होता है कि 1 से लेकर n तक। पहला को हमने देखा कि ये सत्य है, तो बीच से देखेंगे ना कि क्या बीच वाला कार्ड गिरा या नहीं गिरा, और वो बीच का जो टेस्टिंग है वही k है। तो हमने केमा को देखा कि केमा कार्ड गिरा, डोमिनोज कार्ड का केमा कार्ड ड्रॉप गिर गया, तो फिर देखेंगे कि k प्लस 1वां कार्ड गिरा कि नहीं।
अगर k+1वां कार्ड भी गिरा, इसका मतलब कि nवां कार्ड डोमिनो स्पीडो का जरूर गिरेगा। यही आपका इंडेक्शन है और इसका पूरा लेक्चर्स पिछले लेक्चर्स में हम आपको बताएं। तो इंडक्शन मेथड में हमें मानना पड़ता है कि k के लिए k 1 से n के बीच का ही कोई नंबर है, वो प्राकृत संख्या ही है, पॉजिटिव इंटीजर ही है। इस बात को ध्यान रखेंगे, 1 से n के बीच का कोई नंबर है। तो आप k तक का स्टेटमेंट को सही मान ले तो कहने का अर्थ है कि आप इसमें pk का चर्च कर रहे हैं। n इक्वल टू k रिप्लेस करेंगे 1 + 2 + 3 प्लस s ऑन k इक्वल टू k + 1/2 सत्य है, यह माना जाता है। यहां माना कि pk सत्य है। अब देखिए सेकेंड स्टेप में हम आ गए हैं। वेरिफिकेशन स्टेप हो गया, n के लिए स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेप इंडक्शन स्टेप हो गया, हमने k के लिए स्टेटमेंट को सत्य मान लिया। अब देखेंगे इसका जनरलाइजेशन स्टेप कि क्या k+1 के लिए यह स्टेटमेंट सत्य है। मतलब अब हमें इसमें थर्ड स्टेप की बात करेंगे, जनरलाइजेशन स्टेप की बात करेंगे और इस स्टेप में हमें n = k+1 रिप्लेस करना है। k+1 रखने पर अब देखते हैं कि कैसे हम इसका जनरल फॉर्म बनाते हैं। तो n = k+1 LHS ही लिखते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस s ऑन k+1। n = k+1 माने k+1वां टर्म तक चले गए, वो हमारा आ गया 1 से लेकर k+1। अब k+1 के पहले जस्ट पहले वाला टर्म खोजना है। तो चूंकि वो 1 1 से इंक्रीज कर रहा है तो इसका जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा वो k होगा, तब तो k के बाद k+1 होगा। तो जस्ट प्रीसीडिंग टर्म खोजना है, तो हमारे पास जस्ट प्रीसीडिंग टर्म हमारे पास k आता है। अब देखते हैं, देखिए कितना इंटरेस्टेड टॉपिक है ये। 1 से k तक का सम को हमने सही मान लिया था, किसमें? इंडक्शन स्टेप में। तो 1 से k तक का सम हमारे पास में माना हुआ है, इसका प्रयोग आप इसमें करेंगे। मतलब कि जो थर्ड स्टेप है जनरल स्टेप है, याद रखिएगा जनरलाइजेशन स्टेप को प्रूफ करने के लिए आपको इंडक्शन स्टेप का प्रयोग करना है। नोट में आप अपनी कॉपी में लिख लें कि आप जब भी स्टेप थर्ड में रहेंगे, जनरलाइजेशन स्टेप में रहेंगे, तो उस स्टेप को साबित करने के लिए आपको इंडक्शन स्टेप का प्रयोग करना है। तो यहां इंडक्शन स्टेप में है 1 से k तक का सम, रख देते हैं यहां k × k+1 / 2 और प्लस k+1। अब k+1 कॉमन ले लेते हैं, अब आ गया k/2 और +1। तो k+1 एलसीएम 2 हो गया, k+2 फाइनल हमारे पास रिजल्ट हो गया k+1 × k+2 / 2। ये LHS फाइंड हो गया। अब इसके RHS में भी k रखेंगे, n के जगह पर k+1। देखते हैं क्या होता है। RHS में n के पोजीशन पर k+1, तो n है तो k+1 +1 / 2 फाइनल k+1 k+2 / 2 आ गया। इसका अर्थ हो गया कि LHS और RHS दोनों हमारा इक्वल है, दोनों हमारा इक्वल है। तो हम यहां कह सकते हैं कि n = k+1 पर
कथन Pn सत्य है, या इसे शॉर्ट में अगर लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे कि Pk+1 सत्य है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का गणितीय आगमन सिद्धांत का 3 स्टेप है और ये तीनों स्टेप आपका सेटिस्फाइड हो गया। मतलब कि दिया गया कथन जो है Pn वो सत्य है। इसका अर्थ है कि Pn सत्य है। और जब Pn की सत्यता की जांच हो गई तब हम कहेंगे कि यह इसका जनरल फॉर्म है, इसका जनरलाइजेशन हम कर चुके हैं, मतलब यह एक फॉर्मूला के रूप में स्टेबल हो गया। अब इसका प्रयोग आप एक सूत्र के रूप में कर सकते हैं। यही गणितीय आगमन का परिभाषा भी है कि विविध कथनों का सूत्रीकरण करना है और यन के पदों में करना है। तो यह कथन का सूत्रीकरण हमने कर दिया, यन के पदों में किया। यहां हालांकि सत्यापित किए हैं, लेकिन हम कर भी सकते हैं। तो अगर आप इसका प्रयोग करके इस कथन को सत्यापित किए कि यह कथन सत्य है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। क्योंकि यहां इस चैप्टर में गणितीय आगमन के सिद्धांत में जैसा हमने कहा कि आपको ट्रिगोनोमेट्री में भी ये अप्लाइड होता है। मतलब आप देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन में हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं। आपको सीखना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये कैसे अप्लाई होगा। ये जो आप डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, मल्टीपल की बात करते हैं, इनइक्वालिटीज की बात करते हैं, जो खास करके स्टेटमेंट नेचुरल नंबर से रिलेटेड है, उस स्टेटमेंट मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग कैसे करेंगे, बारी बारी से हम लोग देखेंगे। अभी हम उन प्रश्नों को रख रहे हैं जो सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, और आप क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ये क्वेश्चन निकालकर हम आपके सामने रख रहे हैं, और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रूफ जो है हम गणितीय आगमन सिद्धांत से मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा हम किए हैं। अब देखते हैं दूसरा नंबर एग्जांपल स्टूडेंट। 1 + 5 + 9 + S1 4n - 3 is equals to n into 2n - 1। ये एक स्टेटमेंट हमने लिया है, एक कथन है। अब देखना है इस कथन को सत्यापित करके कि क्या यह कथन सत्य है या कथन असत्य है। और यह भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लिए हैं। हम बारी बारी से आपको बताएंगे क्वेश्चन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में अगर ये दिया हुआ है तब उसका सत्यापन कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया हुआ है तब उसका सत्यापन कैसे करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल आप कह सकते हैं इक्वेशन दिया हुआ है तब उसका सत्यापन कैसे करेंगे। एक एक करके एक एक स्टेप बाय स्टेप हम उसका चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और ये क्लास 10th में आप बहुत अच्छे से पढ़ कर भी आए हो। तो ये प्रोग्रेशन भी आप देख सकते हैं और इसका स्टडी कर सकते हैं, और इजीली पहले आप 2 क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना है कि इस कथन को मैथमेटिकल इंडक्शन में Pn है ना, प्रोपोजिशन ऑफ नेचुरल नंबर कह लें, के द्वारा आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले मान लेना है, माना कि Pn 1 + 5 + 9 + S1 + 4n - 3 is equals to n into 2n - 1। Pn कह लिए, इसका मतलब कि यह प्राकृत संख्या से रिलेटेड हमारे पास में एक कथन दिया हुआ है। अब इस कथन में क्या करेंगे, इस कथन में क्या करेंगे जो देखते हैं।
सबसे पहला काम है जिसको हम लोग वेरिफिकेशन स्टेप कहते हैं। फिर से हम नाम लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए। वेरिफिकेशन स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप का नाम है वेरिफिकेशन स्टेप। नाम नहीं याद रखने के कारण से बहुत सारे विद्यार्थी हमारे फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप लिख देते हैं, लेकिन इसका नाम है वेरिफिकेशन स्टेप। और जब किसी स्टेप का पार्टिकुलर मैथमेटिक्स में नाम दिया गया हो तब उस स्टेप को आप उसके नाम के द्वारा ही संबोधित करें। इस स्टेप में आप n इक्वल टू 1 रखें। n बराबर 1 रखने पर जैसा कि हम आपको बताए कि इसका जो वामा पक्ष है वो पद के रूप में दिया गया है। पद समझ रहे हैं आप लोग ना? ये पहला पद है t1, ये दूसरा पद है t2, ये तीसरा पद है t3। इस प्रकार से ये पदों के रूप में लिखा गया है। और n इक्वल टू 1 का मतलब है कि आपको पहले पद के बारे में कहा जा रहा है। तो इसका पहला पद 1 है, तो इसलिए LHS इसका 1 हो गया। RHS को जब देखते हैं, n इंटू 2n माइनस 1 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक व्यंजक के रूप में यह लिखा गया है। और जब व्यंजक के रूप में लिखा जाए तो आप n इक्वल टू 1 उसमें पुट करेंगे। दोनों साइड का कैलकुलेशन करने का अंतर आपको हमने बताया। 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 आ गया 1, 2 माइनस 1 बराबर 1। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका LHS और RHS दोनों सेम आ गया। अब शॉर्ट में लिखते हैं P1, माने ये प्रोपोजिशन जो है 1 पर सत्य है, P1 सत्य है। ये हमारा वेरिफिकेशन स्टेप पूरा हो गया। अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं, जिस स्टेप का नाम हमारे पास में जो है इंडक्शन स्टेप है। जिस स्टेप का नाम हमारा इंडक्शन स्टेप है। इंडक्शन स्टेप में हम आपको कहे कि P इक्वल टू n इक्वल टू K पर यह स्टेटमेंट को सत्य मान लेना है। तो माना या मान लिया कि, ऐसे भी लिखे, माना कि PK, अब K रख देंगे आप 1 + 5 + 9 + डॉट डॉट, मतलब S1 प्लस 4K माइनस 3 इक्वल टू K 2K माइनस 1, 2K माइनस 1 सत्य है। ये हमारा इंडक्शन स्टेप हो गया, मतलब आप इसे स्टेप नंबर 2 कहेंगे। वेरिफिकेशन स्टेप में क्लियर आ गया कि P1 करेक्ट है, P1 ट्रू है। इंडक्शन स्टेप में हम n इक्वल टू K पर स्टेटमेंट को सत्य मान लिए हैं। अब इसका जनरलाइजेशन स्टेप लेंगे। और इस स्टेप में n इक्वल टू K + 1 पर यह स्टेटमेंट को सत्य दिखाएंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि अब हमें n इक्वल टू K + 1 रखना है। रखने पर देखते हैं क्या होता है। अब यहां आप रखें, LHS ही रखते हैं। 1 + 5 + 9 + S1 और ये डाटा में रख दिए 4K + 1 माइनस 3। तो 1 + 5 + 9 S1 4K + 4 माइनस 3। 1 + 5 + 9 ये आ गया 4K और +1।
अब सबसे पहला स्टेप में आपको वर्क करना है, इसके पहले स्टेप में माने जनरलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप सोचना है, के प्लस 1 रख देना है। दूसरे पार्ट में, दूसरे स्टेप में, इसके दूसरे स्टेप में यह सोचना है कि लास्ट के जस्ट प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा, जस्ट अंतिम जो पद होगा उसके अंतिम पद के ठीक पहले वाला पद कौन होगा। तो हम देखते हैं ना कि 9 में 4 माइनस किए तो 5 आया, पीछे से देखना है। 9 में 4 माइनस करते हैं तो 5 आता है। 5 में जो है 1 प्लस 5 प्लस 9, हाँ 1 प्लस 5, ठीक है। तो 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, माने 4 के डिफरेंसेस से ये घट रहा है। तो यहां से भी तो 4 से डिफरेंसेस से घटेगा। तो जब आप 4 से जब घटाएंगे इसको, मतलब कि 4k प्लस 1 माइनस 4 करेंगे तो 4k माइनस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 4k माइनस 3 और लास्ट टर्म हो गया 4k प्लस 1, ये आ गया। अब तीसरा स्टेप क्या करना है, हमने कहा कि जनरलाइजेशन स्टेप को प्रूफ करने के लिए इंडक्शन स्टेप का प्रयोग करना है, या आप इसे इक्वेशन लिख दे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बनाएं, या आप ध्यान रखेंगे क्योंकि 1 से लेकर 4k माइनस 3 तक का सम को करेक्ट माने हुए हैं और इसका सम k इंटू 2k माइनस 1 है। ये डाटा यहां रिप्लेस करेंगे तो k इंटू 2k माइनस 1 और प्लस बच गया हमारे पास 4k प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 4k और प्लस माइनस प्लस प्लस 1 हो गया। 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 4k प्लस 1, तो 2k स्क्वायर प्लस 3k और प्लस 1, 2k स्क्वायर फैक्टराइज कर रहे हैं, 3k को लिख रहे हैं 2k प्लस k प्लस 1। इस दोनों में 2k कॉमन है तो k प्लस 1 और इसमें 1 कॉमन है तो k प्लस 1, k प्लस 1 कॉमन आ गया 2k प्लस 1। ये फाइनल हमारे पास में LHS फाइंड हो गए। अब इसका RHS को भी देखना पड़ेगा, इसका RHS क्या होता है। तो n के जगह पर अब हम k प्लस 1 रखते हैं, तो k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 माइनस 1 सॉल्व करते हैं। k प्लस 1 2k प्लस 2 माइनस 1, तो k प्लस 1 और 2k प्लस 1। फाइनल देखते हैं कि इसका LHS भी k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 है और RHS भी हमारे पास k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 है। तो इसका अर्थ है कि LHS और RHS दोनों सेम हो गया। तो सेम हो गया, इसका मतलब कि यह जो जनरलाइजेशन फॉर्म जो हम पढ़ रहे थे वो k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट सही है। मतलब यहां से लिखना होगा कि n इक्वल टू k प्लस 1 पर दिया गया कथन Pn सत्य है। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो ये लिखकर काम चलाएं, pk प्लस 1 सत्य है, ऐसे भी लिखेंगे। तो तीनों स्टेप हमारे पास में हो गया, वेरिफिकेशन स्टेप हो गया, इंडक्शन स्टेप भी आ गया और ये जनरलाइजेशन स्टेप भी आ गया। और तीनों में हमने देखा कि P1 सत्य है, ये Pk पर सत्य मान लिए हैं और Pk प्लस 1 पर सत्य हम क्वेश्चन को दिखा चुके हैं। मतलब ये इंडक्शन कंप्लीट हो गया। तो फाइनली कहेंगे कि कथन जो हमारे पास दिया गया कथन Pn है वो सत्य है, ये सत्य है, मतलब ये स्टेटमेंट सत्य है।
अब यह स्टेटमेंट जब सत्य है तो आप इसे सूत्र के रूप में व्यवहार में ला सकते हैं। इसका सत्यापन का जांच हम मैथमेटिकल इंडक्शन से कर चुके हैं और आप इसको सूत्र के रूप में ला सकते हैं। अब यहां स्टूडेंट हम दो क्वेश्चंस जो आपका है वो एल्जेब्रिक सीरीज का हमने आपको करवाया। अगले लेक्चर्स में हम प्रोग्रेशन का क्वेश्चन लेकर आएंगे। प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का लेकर आएंगे, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का था। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ और भी बात लाएंगे जिसमें मिक्स्ड होगा, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस लेक्चर्स को यहां समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर्स में इसके बाद का क्वेश्चंस को हम देखेंगे। धन्यवाद।